हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर्स में हमने बर्नौली थ्योरम के लिमिटेशंस और उसके प्रूफ को पढ़ा। ठीक है, इस लेक्चर में हम करते हैं उसकी एप्लीकेशंस और एक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इजी आता है। मेनली आपको पता है कांस्टेंट वैल्यूज होती है, तो आपको किसी ए पॉइंट की दी होगी, बी पे कुछ भी प्रेशर निकलवा लेंगे, वॉल्यूम निकलवा लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है वो सम हमारा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो सिंपली वैल्यूज को पुट करना है और निकालना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, बाद में जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में करेंगे उसमें अलग से कर लेंगे। तो आप एक बार जब एक्सप्रेशन के साथ ही एक तो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब मैं चैप्टर होने के बाद जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगे वो आपके क्या होंगे, पूरे चैप्टर के एक साथ होंगे। ठीक है, तो मेनली एक दो न्यूमेरिकल्स में इसलिए आपके हर एक, आपको पता है कि हर एक जो आपका टॉपिक है उसके बाद करा देती हूँ। ठीक है, तो मेनली बर्नौली का भी कर रही थी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे और आप में भी थोड़ा जील बना रहे कि हाँ आपको आता है और आपको ये समझ आ गया। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन करते हैं। The question says, water is flowing. Water क्या कर रहा है? Flow कर रहा है with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वाटर मेरा क्या कर रहा है? फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। In a horizontal pipe with a cross-sectional area decreasing from 2 into 10 raised power minus 2 meter square to 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स मेरा ए पॉइंट पे कोई भी एरिया दिया है 2 इंटू 10⁻⁻2 और किसी बी पॉइंट पे दिया है मुझे 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेनली ये मुझे एरिया गिवन है। अब देखो बेटा, ये मुझे हो गया एरिया के लिए। एंड प्रेशर क्या गिवन है? 4 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। क्या पूछा गया? व्हाट विल बी दी the pressure on smaller cross section। क्या पूछा गया मेरे से? एरिया पूछा गया एट द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मेनली देखो, अब मेरा क्या गिवन है? v1 गिवन है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये मेरा v1 गिवन है। मेरा a1 गिवन है, दैट इज A1 given है, that is 2 meter per second, and A2 is given, that is 0.01 meter per second। ठीक है, मेरा A2 भी given है। अब मेनली मेरा P1 given है, that is 4 into 10⁻⁴ पास्कल। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है P2। क्या निकालना है मुझे? P2। ठीक है, तो मेनली इसे निकालते हैं हम सबसे पहले। अब मेरे पास सबसे पहले V2 भी नहीं है, तो सबसे पहले V2 निकालेंगे एज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो V2 क्या हो जाएगी बेटा मेरी? A1 बाई V1 अपॉन A2, दैट इज A1 क्या है? 2 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन A2 क्या है? 0.01। इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गई मेरी V2 आ गई मेरी 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मेरी V2 आ गई। अब देखो, मेनली हमें पता है कि जब हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, कोई हाइट इसमें नहीं गिवन है, तो इसका मतलब P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। ये मेरा होगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ से जब हम निकालेंगे तो P2 विल बी P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। आप इससे कॉमन लिए हाफ ऑफ रो को, तो P2 विल बी P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यूज को, यू विल गेट P1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस हाफ ऑफ जो मेरी वेलोसिटी, जो मेरी डेंसिटी होती है वाटर के लिए, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है मेरा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप इसकी वैल्यूज 10:3 लिखो सीधा।
एंड v1 क्या थी बेटा मेरी, v1 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। यू विल गेट 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस हाफ ऑफ 10⁻3, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, तो क्या आ जाता है यहाँ से -8, सॉरी -12, तो यहाँ से क्या आएगा -12, तो यहाँ से ये 6 पे कटा तो क्या आया 4 इंटू 10⁻⁴ माइनस 6 इंटू 10⁻3, ये मेरी वैल्यू आई। अब आप इसे भी जब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 10⁻3 माइनस 6 इंटू 10⁻3 कॉमन, दैट इज 40 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 34 इंटू 10⁻3। अब मुझे मेनली उसके भी यूनिट्स 4 में थी, तो यू कैन चेंज इट बाय P2 इज इक्वल्स टू कम आउट 3.4 इंटू 10⁻4 पास्कल्स, ठीक है। इसकी यूनिट्स क्या आ गई 3.4 इंटू 10⁻4 पास्कल्स, ठीक है। तो इस पे ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। तो मैंने अब करते हैं न्यूमेरिकल्स, सॉरी अब करते हैं इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशंस, सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक जार होता है, ठीक है, इसमें हमने इसे बंद किया एक कॉर्क लगा के, यहाँ से एक ट्यूब गई, इसने हमने कॉर्क लगा के बंद किया, इसमें मानो लिक्विड फिल है, ठीक है। तो मेनली यहाँ से एक स्प्रेयर लगा है, यहाँ से जब आप इसे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होता है, यहाँ से आपका ये आपको कोई भी, जैसे आप वाटर में पानी वानी देते हो तो उसमें से क्या होता है, आप जब इसे दबाते हो, इसे जब ऐसे दबाते हो तो यहाँ से मेरे पानी स्प्रे हो जाता है बाहर, ठीक है, यहाँ से चला जाता है ऐसे, है ना। तो यहाँ से ये कैसे होता है, तो मेनली आप यहाँ से देखो, जो ये चीजें हैं ये क्या दे रही है, इसे यहाँ से दे रही है ये एयर, क्या दे रही है एयर। यहाँ पे जो मेरा प्रेशर अराइज है दिस इज द P2 एंड हियर द प्रेशर इज P1, ठीक है। इसमें मेरा लिक्विड था, तो इसमें सिर्फ इतना देखिए, यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे था मेरा प्रेशर 1 इज ग्रेटर देन P2, इनसाइड इज माई प्रेशर इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं एयर दूंगी तो जो प्रेशर कम है तो मेनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर ज्यादा। बर्नौली थ्योरम मेरी यही तो बोलती है कि इफ द प्रेशर इज कम देन वेलोसिटी विल बी ग्रेटर एंड द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन प्रेशर विल बी डिक्रीज, ठीक है। तो मेनली यही मेरी बोलती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से कि इस कंटेनर में जो मेरा प्रेशर है इज ग्रेटर देन दिस ट्यूब, ठीक है, इस ट्यूब से ज्यादा प्रेशर है, तो मेनली इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि V2 इज ग्रेटर देन V1 और जो मेरा पानी है वो क्या हो जाता है स्प्रेड। तो मेनली इसका हम यूज करते हैं एटोमाइजर में या स्प्रेयर में। मेनली जो एटोमाइजर या फिर स्प्रेयर होते हैं उनमें भी मेरा यूज होता है किसका, बर्नौली थ्योरम का। तो इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो मेनली अब इसमें करते हैं सेकंड, जब हम किसी एक लिफ्ट में लेते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग, एरोप्लेन विंग। मेनली जब एरोप्लेन की विंग्स लेते हैं तो एरोप्लेन की विंग्स में क्या होता है, हमारे जो एयर जाते हैं, आपको पता है विंग्स होते हैं उसके, ठीक है। तो मेनली जो हमारी ऐसे एयर जाती है, ठीक है, मानो मेरी ये विंग्स हैं, दिस इज द विंग्स ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। तो यहाँ से जब मेरी एयर जाती है, ठीक है, एयर ये मोशन जा रही है हमारी, मेनली मोशन हमारी किस तरफ होगी, ठीक है, मोशन मेरी इस तरफ जा रही है। मेनली एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है तो जो मेरी एयर है उसे काटते हुए पीछे जाएगी, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है तो वो काटते हुए से पीछे जा रही है एयर, ठीक है। तो मेनली मोशन मेरी ऐसे जा रही है, दिस इज मोशन, देन जो मेरी एयर जाएगी वो कैसे जाएगी, ऐसे, जो मेरी एयर जाएगी वो ऐसे जाएगी कुछ,
पीछे की तरफ, ये समझे आप इतना, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे बेटा, जो हमारी विंग के ऊपर होगा वहां पे हमारे जो एयर का प्रेशर है वो कम होगा, और जो यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है, तो मेनली क्या होगा कि जो प्रेशर होगा मेरा यहाँ पे होगा, जो प्रेशर अबोव द विंग इट इज द लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। लो प्रेशर हुआ तो हाई वेलोसिटी हुई, दैट इज P1। और यहाँ पे क्या हुआ, लेस प्रेशर बिलो द विंग, जो ये वेलोसिटी जा रही है मेरी, इट हैज अ लेस वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेनली हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसका भी जो ये कंसेप्ट बताती है, ये भी कौन बताती है, बर्नौली थ्योरम। क्योंकि देखो ऊपर विंग क्या होता है, हमारा लो प्रेशर होगा और नीचे हमारा हाई प्रेशर होगा विंग की वजह से भी, ठीक है। तो इसलिए जो मेरी वेलोसिटी मूव करती है वो बिलो दी विंग वो ज्यादा करती, सॉरी अबोव दी विंग लो प्रेशर होने की वजह से वहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी एयर की, जबकि बिलो दी विंग हमारे थोड़ी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये भी हमारा जो लिफ्ट है किसी भी एक एरोप्लेन विंग की, ये भी हमारी किससे डिफाइन होती है, बर्नौली थ्योरम से, ठीक है। एक मेनली आप ये आपने बहुत देखा होगा, ब्लोइंग ऑफ द roofs ड्यूरिंग स्टॉर्म, ठीक है। मेनली स्टॉर्म से हमारी छत हमारी मेनली कई बार उड़ जाती है, आपने देखा है जब हमारी कोई ऐसी छत होती है, ऐसे घरों की जो ये छत होती है, इनकी छत मोस्टली उड़ जाती है। वो क्यों उड़ती है, देखो इसमें क्या होता है, मेनली जब हम घर के अंदर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जो मेरी बिलो दी यहाँ पे जो ये प्रेशर लग रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि जब आप घर के अंदर होते हो, तो जब बाहर आंधी या तूफान कुछ ऐसा आया होता है, तो मेनली आपको घर के अंदर इतनी हवा नहीं लगती है, इतना आपको पोजीशन फील नहीं होती हवा की वजह से, जितना आप खुले में होंगे या फिर आप किसी स्ट्रीट में या रोड पे या किसी ग्राउंड में होंगे, ठीक है। तो मेनली क्या करते हैं, वेलोसिटी हमारी घर के अंदर कम होती है एयर की एज कंपैरिजन टू आउटसाइड दी होम, ठीक है। तो मेनली यहाँ से जो वेलोसिटी मूव करती है, ठीक है, तो मेनली जो ये वेलोसिटी मूव कर रही है, इट इज द हाई वेलोसिटी एंड इनसाइड द होम लो वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ऊपर हमारी क्या है, लो वेलोसिटी है, सॉरी ऊपर क्या है मेरी, हाई वेलोसिटी है, और नीचे क्या है मेरी, ठीक है, ऊपर क्या है मेरी हाई वेलोसिटी और नीचे क्या है मेरी लो वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो मेरा प्रेशर लगेगा इनसाइड द होम हाई प्रेशर लगेगा, और आउटसाइड द होम जो मेरे रूफ के ऊपर होगा इट विल बी लो प्रेशर बिकॉज वेलोसिटी इज हाई, इट विल बी लो प्रेशर। देन यू कैन सी दिस फ्रॉम, ठीक है। तो ऊपर हमारा अंदर से प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और ऊपर वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर की वजह से वो हमारी उठ जाएगी छत, और जो हमारी एयर है वो उसे उड़ा ले जाएगी। क्योंकि ये मेनली जब घास फूस के कोई हमारी कच्ची छतें होती हैं तब होता है, मेनली पक्की या आपके सीमेंटेड छत के साथ बहुत मुश्किल है ये चीजें, बट ये आपके कोई भी जब आप घास फूस की कोई झोपड़ी वगैरह है उनकी छतें मेनली ऐसे ही उड़ जाती है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो इनसाइड बहुत ज्यादा हो जाता है और बाहर हमारी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से वो अपने साथ उड़ा ले जाती है उन्हें, ठीक है। तो यही मेरी क्या है, मेनली यही है मेरी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है। अब देखो बेटा, मेनली होता है जब हमारी कर्व्ड मोशन होती है, इसमें आपको ज्यादा नहीं देखना, मेनली जो ये पूछा जाता है कि जब मैग्नस इफेक्ट होता है उसमें हमारी कौन सी थ्योरम यूज होती है। तो याद रखना, मेनली मैग्नस इफेक्ट में हमारी थ्योरम का कंसेप्ट जो प्रिंसिपल होता है मैग्नस इफेक्ट का, वो होता है मेरा बर्नौली थ्योरम। क्या होता है, बर्नौली थ्योरम। और जो मेरा मेनली मैग्नस इफेक्ट होता है, इसकी जब कई बार डेफिनेशन में पूछ लेते हैं, मतलब आपके सीबीएसई में नहीं पूछेंगे, ये मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके एक प्रॉपर डेफिनेशन देके आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज दिस इफेक्ट, ठीक है। तो मैग्नस इफेक्ट होता है मेनली
जब हमारी क्या होता है कि डाउनवर्ड मोशन होती है, इसमें मेनली स्पिनिंग ऑफ बॉल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब स्पिनिंग ऑफ बॉल, आपने बॉल फेंकी है तो उसके अराउंड क्या बन जाता है, एयर हमारी जमा हो जाती है सर्कुलर वे में। ठीक है, तो वैसे घूमने लगती है हमारी बॉल के साइड में। ठीक है, बट हमें पता है स्पिन हो रही है बॉल। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारी एक कोई भी स्टेबल है बॉल, तो उसके साइड में एयर ऐसे जमा हो जाती है। बट अगर हमारी बॉल मूव कर रही है, इफ बॉल इज मूविंग देन एयर विल गो लाइक दिस। बॉल ऐसे इस तरफ जा रही है तो एयर ऐसे पीछे आएगी। ठीक है, बट अगर स्पिनिंग हो रही है तो स्पिनिंग की वजह से हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है, बॉल की डायरेक्शन 2 डायरेक्शन हो जाती है, एक बार वो ऐसे, एक बार वो ऐसे, एक बार वो ऐसे, एक बार ऐसे। तो स्पिनिंग की वजह से वो आपस में ही दोनों की डायरेक्शंस में क्या होता है, अपोजिशन। ठीक है, तो डायरेक्शन में अपोजिशन की वजह से मेनली क्या हो जाता है, जैसे हमारी मेनली स्पिनिंग ऐसे ऐसे मेरी मूवमेंट जा रही है और स्पिनिंग मेरी ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरा एक वेलोसिटी की जो प्रेशर है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो मेरी ऐसे, तो जो मेरी बिलो होगी वो हमारी बिलो वाली ज़्यादा जाएगा प्रेशर, क्योंकि उसे वो स्पिन करेगा, तो ऐसे प्रेशर ज़्यादा जाएगा, ये वाला प्रेशर ज़्यादा गया और बॉल को ऐसे स्पिन किया, फिर से ये प्रेशर ज़्यादा होगा नीचे वाला और बॉल को ऐसे स्पिन किया। ठीक है, तो बॉल ऐसे स्पिन होती जाती है ना, एक बार ऊपर जो अपर पार्ट है वो बिलो आएगा, जो बिलो पार्ट है वो अपर जाएगा। ठीक है, तो मेनली स्पिनिंग ऑफ द बॉल में हमारा मैग्नस इफेक्ट होता है। जो मैग्नस इफेक्ट की थ्योरम यूज होती है वो बर्नौली थ्योरम होती है। आपका इतना ही जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है, मेनली इतना ही है ये आपकी एप्लीकेशन की, जो मेनली स्पिनिंग ऑफ बॉल को जो डिफाइन करते हैं, दिस इज द मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, और मेनली हमारा जो ये थ्योरम यूज होती है, दिस इज द बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो स्पिनिंग ऑफ बॉल में आप क्या लिख सकते हो, व्हेन स्पिनिंग ऑफ बॉल, spinning of ball is thrown, it deviates from its actual path। तो मेनली जब स्पिनिंग ऑफ बॉल होती है उसकी जो डेविएशन हो जाती है उसके एक्चुअल पाथ से, दिस इज द मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट। और इसका जो प्रिंसिपल होता है दैट इज बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो स्पिनिंग ऑफ बॉल का आप कंसेप्ट समझ गए, इतनी ही आपकी एप्लीकेशन थी। ठीक है, तो मेनली आपके जो ये बर्नौली थ्योरम का कंसेप्ट है पूरा आपका प्रूफ हो गया है। अलग अलग तरह से आप प्रेशर हेड के लिए या फिर पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास एनर्जी का सम या फिर उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, उसके लिमिटेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स, आपसे जो भी पूछा जाएगा आप सीधा जो भी आपको लिखवाया गया है आप उससे सीधा करिए। ठीक है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि इससे बाहर बर्नौली थ्योरम से कुछ नहीं पूछा जाएगा और ये श्योर है कि बर्नौली थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस रखिए। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।